जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशवित्तमात्मरूपं तत्। भूलकर स्वयं को जो बनते हैं परमुखापेक्षी, जान लो ये अभी आगे बढ़ेंगे नहीं कभी। मोक्षार्थियों, वनस्पति विज्ञान में एज प्रीवियसली डिस्कस्ड दो प्रकार की वनस्पतियां बताई गई है। वन, ऑटोट्रॉफ्स, एक वे वनस्पतियां जो अपने बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर जमीन में घुसकर स्वयं को गाड़कर अपना फाउंडेशन बनाकर गगन को चूमने के लिए दौड़ते रहते हैं। अपना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दुनिया को भी खिलाते हैं। वनस्पति जाति में और एक जाति है हेटेरोट्रॉफ्स। ना ही उनके अपने कोई जड़ है, ना ही उनमें कोई दम है, खोखले हैं। इनका जीवन, इनका भोजन औरों के बलबूते पर पलता है और ये औरों पेड़ों पर लिपट लिपट कर जितने उनसे सोख सकते हैं सोखते रहते हैं। ये दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, डिपेंडेंट पर्सनालिटीज। दिक्कत यह है इन हेटेरोट्रॉफ्स की, जिस दिन मूल पेड़ मर जाएगा इनको मारने के लिए और चीज की जरूरत नहीं हुआ करती है। उनका जीवन ही उनके आधार से पलता होता है। जब मूल पेड़ ही मर जाएगा, उनके आधार से रहने वाले ये हेटेरोट्रॉफ्स, आई डोंट नो द प्रॉपर वर्ड इन हिंदी मराठी एक्चुअली, तो ये जो परमुखापेक्षी पराधीन वनस्पतियां है वो तो वैसे ही सूख कर मर जाती है। उनके जाने के गम को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तद्विपरीत ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बाकी के वनस्पतियों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी परद्रव्य के वियोग में वैसे ही फड़फड़ा के खत्म हो जाता है। अज्ञानी को मारने की जरूरत ही नहीं है। उसका वांछित विषय चले जाने पर रामचंद्र जी हालांकि है ज्ञानी, चारित्र मोह का देखो उदय, सीता छोड़ के चली गई और दीक्षा लेके जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, और बेहोश होकर गिर गए। अज्ञानी की यदि बात कहूं तो मैं तो उनकी सत्ता वे परद्रव्य में ही स्थापित करते हैं। परद्रव्य का चला जाना, वे लटके उनका ही नाश वे अनुभव करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का सामान्य स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। भूलकर स्वयं को जो बनते हैं परमुखापेक्षी, जान लो ये अभी आगे बढ़ेंगे नहीं कभी। स्वयं को जो पर रूप मानता है, जीव तत्व संबंधी भूल, पर को निज रूप मानता है, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरों के बिना कैसे अस्तित्व होगा यार। हेल्पलेस एंड होपलेस इनकी हालत है। इनको मारने के लिए स्वयं को मारना नहीं हो तो दूसरों को मरना ही इनके लिए मरना है। वहां से कुछ करो तो इनकी वैसे ही होश उड़ जाते हैं। जिसने अपने पहचान मोदी के बल पर बनाई है, मोदी का रूल से चला जाना ही उनका काफी है उनके लिए हाथ पैर पीटने को। उनको कुछ होने की जरूरत नहीं है। स्वयं को पर रूप मानना जीव तत्व संबंधी भूल, पर को निज रूप मानना अजीव तत्व संबंधी भूल। आगे, बुरे को अच्छा मानना आश्रवबन तत्व संबंधी भूल। इसे टेबल में स्थान मिलना चाहिए। और बुरे को अच्छे को बुरा मानना संवर निर्जरा मोक्ष तत्व संबंधी भूल। चार ही बातें, स्व, पर, हे, उपाधि।
मैं, तुम, अच्छा, बुरा। यहाँ पर अच्छा का तात्पर्य वो वाला अच्छा नहीं जो इसे हम इष्ट कहते हैं, राग वाली बात नहीं है। अच्छा मतलब उपादेय के अर्थ में है यहाँ पर अच्छा का अर्थ हर जगह वैसा नहीं होता है। अच्छा का अर्थ वैसे तो निर्मल होता है। आत्मा को अच्छा कहा है आत्मख्यातिकार ने। हर जगह प्रकरण समझ लेना चाहिए। मोक्षार्थियों, कल हमने आश्रम तत्व संबंधी भूल को भी देखा। थोड़ा समराइज फिर से करने के लिए मैं 10 मिनट और लूंगा आपके। देखो, हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन प्रोवर्ब, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। कहते भी है, when wealth is lost, if wealth is lost, nothing is lost. But if health is lost, something is lost, something is lost. उस तर्ज पर यदि कहना हो, if health is wealth, यदि स्वास्थ्य और आरोग्य ही संपत्ति है, तो a weakness, disease, illness is poverty. यदि स्वास्थ्य संपत्ति है तो बीमारी को हमें दरिद्रता मानना चाहिए। खैर, मैं क्यों कह रहा हूं ये? बीमारी तो बीमारी है, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। बीमारी एक जन को हुई, मैं 4 व्यक्ति आपके सामने खड़े कर रहा हूं। पहली बार ही खड़ा कर रहा हूं मैं कहीं पर किसी के सामने, आपको समझने के लिए। किसी को बीमारी हुई और वो नंबर 1 स्लाइड, वो ये कहता है जाने दो यार, देख लेंगे फिर कभी। हुई तो है बीमारी, मिटाना तो चाहिए लेकिन देख लेंगे फिर कभी। अभी मेरे सामने इतना काम भी तो पड़ा है, कब कब करूँगा। स्लाइड 1, स्लाइड 2, बीमारी है, सभी काम छोड़कर पहले मुझे वो काम करना चाहिए। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली उन्होंने और डॉक्टर ने ये कहा है कि 4 दिन के बाद आपको मिलने आना है। स्लाइड नंबर 2 चल रही है। बेचैन बहुत है वो बीमारी को ठीक करने के लिए, बट अपॉइंटमेंट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा, इसलिए वेटिंग पीरियड है उसका 2। स्लाइड 3, इतना इम्पेशेंट है ये पेशेंट, इतना अधीर हो गया है ये मरीज, इतना बेचैन हो गया है, तो कहते जाने दो भाड़ में ये अपॉइंटमेंट वगैरह, मैं जाता हूँ डॉक्टर के दरवाजे पर। और गरज सब कुछ सिद्ध करा देते हैं। उसकी गरज देखकर, उसका फड़फड़ाना देखकर, उसकी अपील देखकर, रिक्वेस्ट निवेदन देखकर दिल पसीज गया डॉक्टर का भी, वो रिसेप्शनिस्ट का भी। ठीक है भैया चले जा। वो इतना बेचैन है मिलने के लिए, मैं तो अपना काम अब भी करूँगा। स्लाइड 3 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसने अपना अपना काम चालू कर दिया। 3 स्लाइड्स कितने जन को समझ में आ रही है जो मैंने कहा? अब 4थी स्लाइड, एक उसकी स्लाइड है जो मरीज है, वो ये कहता है कि काय की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं, मुझे चलने दो, बढ़िया है। ये 4थी स्लाइड। पहली स्लाइड वाला जो जीव है, जो पहली 3 स्लाइड्स में समानता यह है, तीनों ने स्वीकार किया है मुझे रोग हुआ है, रोग का निवारण करना चाहिए। पहले 3 स्लाइड्स वाले। 4थी स्लाइड वाला स्वीकार ही नहीं कर रहे रोग है ये, तो कोई बीमारी और कमजोरी है, समस्या है, फेटल है, लाइफ टेकिंग है, ऐसा कोई खतरा उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो है वो अच्छा है कह रहा है, बल्कि और खतरा तो दिखता ही नहीं, लेकिन हेल्पफुल दिखता है वो। कैसे? आई विल ट्राई टू प्रूव। अब पहली 3 स्लाइड्स में जो पहला आदमी है वो कहता है बीमारी तो हुई है लेकिन देख लेंगे। ही इज लाइक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि, बट ही इज ट्राइंग टू टर्न अराउंड, ही इज ट्राइंग टू फेस टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। वो कोशिश में है कि मैं सूरज की तरफ मुड़ लूँ एक बार। सूरज का तात्पर्य मेरा यहाँ पर अपने आत्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जीवन में उजाला आने के लिए। लेकिन कह रहा है वो करेंगे करेंगे पर लिंगर कर रहा है वो। सेकंड वो है जो अपॉइंटमेंट ले भी लिए उसने डॉक्टर के पास,
और डॉक्टर ने उसको होल्ड पर रखा है। ये जीव अविरत सम्यक दृष्टि जैसा है, उसका एक प्रकार से ऊपर ही से चारित्र मोह का उदय है, इसलिए उसे रुकना पड़ रहा है। तीसरा जीव वह है जो चारित्र मोह के उदय को भी बर्दाश्त नहीं करता। हम कोई भी बंधन, कोई भी बैरिकेड, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी हर्डल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हटा दो इनको, अब भी पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ करके दिखाएंगे। कर तू अपने हौसले को बुलंद इतना कि खुदा तुम्हारे सामने भाग्य के पहले ही आकर पूछ ले, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इतने पुरुषार्थी है, ये कुछ नहीं देखना चाहते। These people are like शपक श्रेणी में सीधा आरूढ़ होते और निकलने वाले हैं। और चौथे जीव वे है, कोई बीमारी नहीं है, ये पक्के मिथ्या दृष्टि है। पहले जीव भी मिथ्या दृष्टि तो थे, लेकिन अभी उनका अबाउट टर्न होने जा रहा है। उनके जीवन में टर्न अराउंड होने वाला है, उनके जीवन में एक यू टर्न आने वाला है। अब वो रात का समय जाकर सुबह आने वाली है। लेकिन चौथे है, उनके जीवन में अभी कोई होप नहीं है, वे तो सुखरूप मानते, अंधकार कायम रहे जैसा। बच्चों, मेरे पड़ोस में एक दादाजी रहते थे, बेचारे गुजर गए, अपनी मौत मरे। कुल्हाड़ी उन्होंने अपने पैर पर पटकी, क्या कर सकते हैं। दादाजी के पास मैं जब भी जाता था मिलने के लिए, तो दादाजी के पास जब भी बैठते हुए खांसते नजर आते। तो मैंने उनको कहा आज से 20 साल पहले, दादाजी जब भी आ रहा हो कोई दिक्कत तो है, कफ भी आता है, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। उनका नहीं, इट्स ओके, इट्स नाइस। नाइस क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बोले, ये मुझे दिस थिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। क्यों हेल्पफुल? क्योंकि मैं खांसता हूं तो इसके बहुत फायदे हैं मुझे। बोले क्या फायदे हैं आपको? लोग मेरा ज्यादा ध्यान रखते हैं। बोले अच्छा, बहुत जैसे आप कुशलता पूछ रहे, दैट इज हील, उससे मुझे अच्छा लगता है, दैट इज सूदिंग, अच्छा लगता है। और कहते कभी कभी खांसता हो तो उस पर घर में मर्यादा भी बनी रहती है, बहुएं रहती है घर में, तो उनको पता चलता है कि बॉस घर में बैठे हैं, तो सिर उनका ढका रहता है, सिर पर पल्लू रहता है, धीमी आवाज में बात करते रहते हैं। तो मेरी आवाज से इतना हो जाए तो फिर बच्चों पर भी धाक बनती है, वे भी पढ़ाई करते रहते हैं, दद्दू घर पर है। ये मुझे बहुत हेल्पफुल है, बने रहने दो। तो मैंने उनको सलाह दी, दादाजी ये तो सब ठीक है, आप जो लाभ कह रहे हो वो तो ठीक है, तो आपको ये लाभ यदि उठाने हो तो आप कृत्रिम रूप से थोड़ा खासा करो, कृत्रिम रूप से खकार लिया करो, थोड़ा कृत्रिम रूप से कर लिया करो, लेकिन मूल बीमारी तो हटा दो। नहीं, उन्होंने कहा ये जब नेचुरल है तो कृत्रिम क्यों करूं फिर मैं? क्या तर्क दिया उन्होंने, जब नेचुरल खांसी है तब कृत्रिम क्यों करता रहूं? मैं बार बार उनको कहता रहा दिखाओ दिखाओ, एंड एट लास्ट ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। आखिर वे एक दिन मर गए, टीबी का शिकार बन गए थे, खांसते खांसते चले गए। मतलब अपनी शान को बरकरार रखने के चक्कर में वे ही निपट गए। उनकी एक ही भूल रही बच्चों, क्या भूल रही उनकी? विराज क्या भूल रही उनकी? दिखाया नहीं उन्होंने कमी को कमी नहीं समझा। आश्रव तत्व संबंधी भूल में अज्ञानी राग द्वेष करना एक आम बात थी, ज्ञानी भी कर लेता है, बट ज्ञानी निरंतर इसके उपाय विचारता है निवारण के। जैसे कोई भी एक समस्या का निवारण करना है तो मीटिंग बिठाते हैं, चर्चा वार्ता करते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है, 10 जन से पूछते हैं। ज्ञानी निरंतर दत्त चित्त, निरंतर धर्मात्माओं से संग करता है, निरंतर ग्रंथों को भी पढ़ता है, कभी आत्म ध्यान में चला जाता है, कोशिशें चल रही, छटपटाट चल रही मिटाने की। लेकिन अज्ञानी ऐसा है कि टस से मस नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कैसे? मैं थोड़ा और सैंपल बता दूं। 4 बातें।
अनुशासन के नाम पर वो क्रोध को पुष्ट करता रहता है, एक। स्वाभिमान के नाम पर वो मान कषय को पुष्ट करता रहता है, दो। चतुराई के नाम पर वो मायाचारी को पुष्ट करता रहता है, तीन। मितव्ययता के नाम पर वो लोभ को पुष्ट करता रहता है, चार। मतलब उसे क्रोध मान माया लोभ को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो। समझ में आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने कितनी सातिरी से ये काम कर दिखाया, मानना पड़ेगा साहब आपको भी मेरा लोहा आपसे बन नहीं रहा था, और हमने कितनी तरकीब से कर दिया, मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। अब कदाचित किसी को कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़े कार्य की सिद्धि के लिए, कदाचित टेढ़ी उंगली करनी पड़े। ज्ञानी को तो ये लगता है ओ मुझे ये क्या करना पड़ा, कितनी मजबूरियां पड़ी, लेकिन कोई चांस भी तो नहीं था उसके बिना। वो अज्ञानीवत उसे अपना पेशा और शान का कारण नहीं मानता। कर्जा उठाने में कोई शान का कारण मानता है, कोई उसको बहुत प्रेशर अनुभव करता है। ये दोनों में जमीन आसमान फर्क होता है। जैसे हमने किसी पर गुस्सा किया बच्चों, और काम हो गया वो, और बिना गुस्से के काम नहीं हो रहा था, बावजूद इसके अज्ञानी तो ये मानता है देखो लातों से ही काम होते हैं, मैंने कहा था ना प्रेम से काम नहीं होते। और ज्ञानी इसे कभी भी प्रश्रय नहीं देता। ज्ञानी एक ही बात सोचता है, काश मेरा बिना लात उठाए काम हो जाता, काश 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 मुझे ये क्यों करना पड़ा, मुझे क्यों करना पड़ा। और आज भी ये मानता है क्रोध के बल पर काम नहीं हुआ है, आंखें बढ़ाने से काम नहीं हुआ है, काम तो योग्यता से ही हुआ है। मुझे मेरा बस चले तो बिना क्रोध से ही ये काम निकालना था, और आगे भी जब भी अवसर आएगा मैं बिना क्रोध की ही कोशिश करूंगा। भले ही हजारों दफे वो चूक जाए, लेकिन हजारों दफे उसके बाद यही सोचेगा वो मुझे ये करना बिल्कुल ठीक नहीं था। लोग पीठ थपथपाए तो भले ही थपथपाए। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? ज्ञानी क्रोध नहीं करता एम बात न थी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रोध में उनको निरंतर घुटन है अंदर से। एक बहुत अच्छी लाइन है सत्य की खोज की बच्चों। सत्य की खोज तो एक मार्वेलस उपन्यास है, मार्वेलस। उसमें बहुत अच्छी लाइन है, जब भी ज्ञानी और अज्ञानी का झगड़ा होता है तो कौन जीतता है उसमें? क्या लगता है बच्चों? वहां पर लिखा है जब भी ज्ञानी और अज्ञानी का झगड़ा होता है जीतता अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को एक ही लड़ाई लड़नी है, सामने वाले को मुझे निपटाना है हमेशा के लिए, तो उसका एक ही टारगेट है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ज्ञानी की दो समस्या है। ज्ञानी भी ये सोचता है मुझे इसको भी निपटाना है, ये तो सोचता है वो भी, तभी तो आखड़े में उतरा ही है रावण के सामने। वो वैसे बिना धनुष बांध के थोड़ी उतरा है, वो पोथी पुराण लेके उतरा है क्या? वो भी धनुष बांध ले वो हाथ वो भी अपने एक 56 लेके उतरा है। लेकिन मैं कुछ कह रहा था, वैसे कहाँ पर था? हाँ, ज्ञानी जीतता है, सत्य की खोज। मैं ये कह रहा था, लेकिन ज्ञानी है ना, ज्ञानी की दो लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक लड़ाई तो रावण के विरुद्ध चली रही है, उसकी तो दुनिया देख रही है। दूसरी लड़ाई अंदर से ये चल रही होती है विच इज पुलिंग हिम बैक, जो उसे बार बार पीछे खींचती रहती है। क्या मतलब है? क्यों बढ़ना आगे? क्या करना? कौन सी सीता तुम्हारे साथ जाएगी? क्यों लड़ रहे हो? क्यों रक्तपात कर रहे हो? योग्यता नहीं है क्या? जाना ही है, ऐसा ही होना था, तू क्यों अपने हाथ लाल कर रहा है? मत करो, मत। यह आवाज उसको एक अपोजिंग पावर के रूप में काम करती रहती है। इससे उसका जोर निरंतर ठंडा पड़ता रहता है। जाने दो ना, छोड़ो ना, बार बार वो उस बात को इग्नोर करता रहता है। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में कभी भी ट्रिमेंडस प्रेशर, ट्रिमेंडस एग्रेशन आपको कहीं भी नहीं, कभी भी दिखना बहुत मुश्किल है। राम ने भी अंतिम हथियार का प्रयोग किया। यार तुम्हें 7-8 बार समझाया, तुम मानते ही नहीं हो यार, प्रेम से हमें उतरना पड़ रहा है, लग रहा है अभी। ब्रदर निकालो अपनी वैन, चलो अभी
कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हमें तुमने बाध्य किया हमें उतरने को। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ज्ञानी दो लड़ाइयाँ, जिसमें मैं अभी कह रहा था दूसरी लड़ाई किसकी बात कर रहा था मैं, उसे अपने कषाय के साथ लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है मत करो ये काम, ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, ये सब हमें बाधक है आत्म साधना में। तो ये जो आवाज है जो उसे पीछे रोक रही है, ये आवाज उसके सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान की तरफ संकेत करती है। आज बंध तत्व संबंधी भूल की मैं बात करूंगा। अभी आश्रव तत्व संबंधी भूल में इतना ही कहा, जो राग द्वेष आदि है ये हमारे लिए दुख रूप होने पर भी अज्ञानी से मानता है, इतना तो राग चाहिए, इतना तो द्वेष चाहिए। आप कुछ जानते गुरु जी, ऐसा जैनेतर ग्रंथों में ऐसा है, आई एम मिसिंग नाउ, कि उनके पुराणों में भी ऐसा आता है कहीं उनके ग्रंथों में कि तंबाकू का व्यसन था उनके भगवान को भी विशिष्ट। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं बोलूँ तो गलत हो सकता है, कृष्ण का क्या, और ग्रंथों में नहीं, इतना तो कुछ ना कुछ व्यसन चाहिए जरूरी। तो वैकुंठ में भी जाएगा तो वहाँ पर भी व्यसन करने की छूट है, कुछ ना कुछ हॉबी चाहिए आदमी को तो अच्छा रहता है। ऐसा ख्याल में है आपके कुछ? संतों का नहीं, मैंने पढ़ा भी है एक्चुअली, मैं अभी थोड़ा मिस आउट हो रहा हूँ। मतलब बुरी बात को वे अच्छा समझते हैं, तो उसके लिए मुझे उदाहरण देना था। अभी बंध तत्व संबंधी भूल, चलो मैं आपको एक उदाहरण पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई भी आश्रव तत्व संबंधी भूल का एक उदाहरण दीजिए बच्चों जरा, आप में से कोई, तो मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जल्दी। जरा खड़े रहेंगे सभी। मुझे कंफर्मेशन चाहिए ना एक्चुअली, मैं आगे कैसे बढ़ूं। एक हाथ कोई उदाहरण दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। जल्दी, कुछ भी। जैसे हमें किसी के साथ, मैं देता हूं आपको, जैसे हमें किसी के साथ मजाक करने का भाव, मजाक कर भी दिया, लेकिन ऐसा लगा हमें अरे यार ये क्यों कर रहे हैं हम, ये सब क्या मतलब है करने का। राग आदि तो उत्पन्न हो रहे हैं, राग आदि मतलब मोह राग द्वेष क्रोध मान माया ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे गिल्टी फीलिंग होना। और एक हाथ उदाहरण दीजिए। हाँ बोलो। किसी को मारा, फिर उसके बाद अंदर से इसकी फीलिंग हुई कि हमने इसको क्यों मारा। देखो मारा का नहीं कह रहा हूं मैं अभी, आप समझ लीजिए, मैं यही चाहता था आप बोले। मारने की बात नहीं है यहाँ पर, मैंने मारने का भाव किया, आप समझ लीजिए। मैं जीवाजी तत्व संबंधी भूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं आश्रव तत्व संबंधी भूल की बात कर रहा हूं। और आश्रव मतलब हमारे भाव, विकारी भाव, जरूरी नहीं क्रियाओं में उतरे, हमने ऐसा भाव किया। ऐसा क्यों किया हमने भाव, क्या मतलब था इसका? भले क्रिया में आए ना आए उसकी कोई बात नहीं है। जैसे आज हमने सोचा कि उसका लड्डू भी मुझे मिलना चाहिए, बड़ा लड्डू मुझे मिलना चाहिए, ऐसा जो भाव आया भाव, तो वो भाव के पीछे हमें गिल्टी फीलिंग होना, तो ये मान्यता ठीक हुई कि ये राग आदि को हमने दुख रूप माना। ये तो स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, और आगे का उदाहरण दे रहा हूं मैं। अच्छा, परमार्थ कोई घटित करके दिखाएगा खाने पीने पर ही। अभी तो मैंने ये कहा उसका लड्डू भी मुझे मिलना चाहिए, ऐसा भाव मुझे क्यों आया? मेरा लड्डू था ना, ये मैंने कहा, ये स्थूल उदाहरण दिया। परमार्थ रूप से क्या उदाहरण होना चाहिए? उदाहरण ये होना चाहिए, आखिर क्यों लग रहा है मुझे लड्डू खाने का भाव क्यों आया ऐसा? भले मेरा क्यों अच्छा लगा, मुझे अच्छा क्या था उसमें, भाव क्यों हुआ, इतना आसक्ति क्यों हुई उसको खाने में? भले ही मेरा कोई इसमें सुख नहीं है, कुछ नहीं है। और आगे की बात करता हूँ थोड़ी और। परमार्थ लड्डू की छोड़ो, मुझे खाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके इलाज के रूप में गर्मा गर्म भोजन आ रहा है, तो वो कोई उपाय नहीं है। आखिर ये भूख मेरी शांत होगी कैसे? बिना भोजन के, बिना भोजन मतलब उसमें इल फीलिंग होना, कब तक भोजन करता रहूं यार, कब तक मैं ये सब करता रहूंगा, कब तक पढ़ने का भाव, भोजन करता रहूंगा तात्पर्य भोजन करने का भाव कब तक? भाव की तरफ संकेत है मेरा, क्रियाओं में भले बात कर रहा हूं। मुझे कब तक भोजन करने का भाव ऐसा आता रहेगा? कब तक मुझे अपना घर को सजाने का, घर को रख रखाव करने का भाव आएगा? कब तक भी बच्चों के संभाल रक्षा का मुझे भाव आता रहेगा? ये कब तक भाव आता रहेगा? ये ठीक नहीं है, आना प्रकृति विरुद्ध, ऐसी फीलिंग होना जरूरी है। दिवाली में पटाखे फोड़ने का भाव, हाँ वो तो एकदम बाहर, फिर स्थूल में चले गए हम। मैं तो एकदम कह रहा हूँ वो तो दीपावली में
पटाखे फोड़ने का भाव आदि, ये तो एकदम स्थूल हो गए, जैसे दूसरों का लड्डू लेने के भाव होना, वैसे वाला वो एकदम तीव्र पाप की बात है। लेकिन जो रोटी कपड़ा मकान से मेरा जीवन चलता है, ऐसी मान्यता और ऐसा भाव होना फिर कि ये मेरे जुगाड़ बनी रहे आखिर तक, जब तक मैं, वो ऐसा भाव भी क्यों आया मुझे, वो भाव भी मुझे नहीं आना चाहिए। ऐसी इसे कहते हैं आश्रव तत्व की यथार्थ मान्यता, कि वो नहीं आना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं सर, मुझे अच्छा कोई उदाहरण दे दीजिए जरा, और समझ सब रहे, फिर उदाहरण क्यों नहीं दे। और उदाहरण वैसा नहीं चाहिए एकदम पाप, दूसरों की गाड़ी में छीन लूं, दूसरों के जेब मुझे मारने का भाव क्यों है, वो बात नहीं चल रही अब यहाँ पर। मुझे क्यों भाव आता है मैं खाने का, मुझे क्यों भाव आता है पीने का, जो प्रकृति विरुद्ध है। जब शरीर खाता ही नहीं है, भोग्य वस्तु को छूता ही नहीं है, मुझे क्यों ऐसा भाव आता है, ये सब गलत है। समझ रहे हैं बच्चों? उसको खाद पानी डालने के लिए दौड़ता नहीं है, अथवा दौड़ता भी है तो उसको टीस बनी रहते, कब तक ये होगा। वही शुभ, चलो अभी तक की सभी पंक्तियां पढ़ लीजिए फिर से, तो मैं आगे बढ़ूंगा। चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत उद्गल नव धर्म अधर्म कालीन ते नारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज विचार। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार। ये पूरी लाइन बंध तत्व संबंधी भूल है। अब इसमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि स्वरूप में कितना विभाजन होगा और भूल में कितना विभाजन होगा इस पंक्ति के अंश का। आप एक काम कर सकते हैं, पहले स्वरूप आप ये लिख सकते हैं बंध तत्व संबंधी भूल का, कर्म के उदय में बंध तत्व, जो कर्म बंधा है वो विभिन्न संयोग आदि के रूप में फलेगा, फलता है। यह है बंध तत्वों का स्वरूप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। इन्होंने देखो थोड़ा फर्क किया है। आश्रव तत्व संबंधी भूल के समय में उन्होंने भावाश्रव की बात की है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और बंध तत्व संबंधी भूल में इन्होंने द्रव्य बंध की तरफ संकेत किया, थोड़ा नौ कर्म की तरफ ले गए। तो ये जो फर्क दिख रहा है आपको आश्रव और बंध का, इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी कर्म बंधा है वो संयोग आदि के रूप में फलता है। ये बंध तत्व का स्वरूप हो गया। जो भी बीज बोया गया है वो किसी न किसी रूप में उगेगा, कुछ न कुछ फल देगा। खट्टा मीठा खट्टा देगा या मीठा देगा, वो बात अलग है। या तो शुभ रूप फलेगा या तो अशुभ रूप फलेगा। ये बंध तत्व का स्वरूप। बंध तत्व संबंधी भूल, बंध के फल में उदय प्राप्त सामग्री, अथवा इतना ही लिखे उदय प्राप्त सामग्री में इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, यह हो गई बंध तत्व संबंधी भूल। और छंदाधार के रूप में अब पूरी लाइन शुभाशुभ बंध के फल मंजर रति अरति कर निज पद विसार, ये पूरी भूल में लिख दीजिए। अथवा वो पूरी लाइन लिखकर उस रकाने में, भूल के रकाने में रति अरति करे निज पद विसार को अंडरलाइन कीजिए। और एक कॉमन बात तो मैंने लिखाई ही है आश्रव और बंध में, जो दुख रूप है उसे सुख रूप मानना। मेरा कोई सहयोग की गरज हो यहां तक तो मुझे जरूर कहे,
तो आई विल हेल्प यू आउट। कोई ज़रूरत है मेरी, कहीं किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं बढ़ रहा हूँ, नहीं तो बंद तत्व संबंधी बोलिए। यहाँ किसी का हाथ ऊपर दिख रहा था क्या अभी थोड़ी देर पहले? इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, मान्यता करना। आश्रयवादी मतलब ये है वास्तव में अश्रद्धा की चर्चा चल रही है कि उन्होंने चारित्र की तरफ से उठाया, चाह नहीं, मान्यता 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 में तो इष्ट अनिष्ट कल्पना, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि जो है ना वो मान्यता में, मान्यता ये सुखरूप है ऐसा मानना। अभी एक प्रश्न आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्या? अरे फिर जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में और बंध तत्व संबंधी भूल में फर्क क्या करेंगे? क्योंकि सामग्री में इष्टानिष्ट मानना ये जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में ले ही लिया था हमने, और उदय प्राप्ति इतना करके बंध तत्व संबंधी भूल कैसे हो जाएगा? यह प्रश्न आपको बहुत सता रहा होगा अथवा सताना चाहिए था। क्या है इसका इलाज? मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखो, बंध तत्व संबंधी भूल में इतना समझना है कि अभी ये जीव सोच रहा है मैं ऐसे भाव करूंगा तो ऐसा कर्म बंधेगा, ऐसा कर्म बंधेगा तो इस रूप में वो फलेगा, और जब फलेगा तो मजा आ जाएगा। अरे तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। अभी यहां बैठकर वहां के सुख दुख को भोगना, दैट इज बंध तत्व संबंधी भूल। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? एंड जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में ऐसा नहीं था। जीवाजीव में प्राप्त संयोग है हमारे पास, उस संयोग में ये मेरा है, ये अच्छा, ये बुरा है, ये सब जीवाजीव तत्व संबंधी भूल में चला जाएगा। बंध तत्व संबंधी भूल में कर्म का हमारा भाव, उसका बंध और उसका फल, और अभी बैठकर फल के का वेदन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं आपको, खोलता हूं थोड़ा। किसी ने यह कहा आप अभी दान दे दीजिए 2 लाख का। आप मुझे बार बार पूछते रहते व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ निवेश करें पैसा, कहाँ निवेश करें। हम बता रहे हैं आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या है। वो सोर्स कह रहे आप कहाँ पर लगाओगे? साहब मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूँ। 2 लाख लगाओगे तो कितना मिल सकता है बिजनेस में? अब आप क्या बात कर, 2 लाख लगाऊंगा तो साल में 3 लाख मिलेगा। तुम और किस में लगा सकते हो? इसमें उसमें। हमारे पास और एक बड़ा बढ़िया उपाय है, 2 लाख आप हमें डोनेट कर दीजिए। अरे अब तो हमें कहीं का नहीं रख रहे, सुनिए तो 2 लाख डोनेट कर दीजिए और अगले भाव में इससे 1 करोड़ गुना ले लीजिए। अगले भाव में मतलब 40 साल तो रुकना है। कौन से बैंक दे रहे हैं आपको 40 साल के बाद इतना? कौन दे रहा है आपको, बताओ ना। हाँ साहब इतना तो कोई नहीं देता, 40 साल में आप क्या क्या देंगे हमको? अरे साहब विमाने गिनते गिनते थक जाएंगे आप, मतलब प्लेन मिलेंगे। हाँ ये इंडियन एयरलाइन जैसे ऐसे नहीं कुछ, तो बोले आपको हम ऊपर पोजीशन देने वाले हैं देवगति में, वहाँ पर विमाने मिलेंगे, सब आपको देवियाँ मिलेगी और कपड़ा मेंटेनेंस। अरे चुप रहो तुम, सब कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, कितने कैरेट के मिलेंगे? पागल हो रहे तुम, कैरेट वेरेट की बात नहीं, खदान मिलेगी तुम्हें, खदान यहाँ पर इतना सा देकर। तो अच्छा स्कीम है ये हमें तो अभी। और उसने, लेकिन हाँ एक शर्त है हमारी, बोलो आपको निष्प्रहता से देना है, वांछा नहीं करनी है कुछ भी, अगले बहू की भी। हाँ ठीक, नहीं करेंगे अगले बहू की भी वांछा। इस बहू में भी प्रसिद्धि की कोई बात नहीं है, इस बहू में भी आपको कोई कहीं नाम नहीं लिखाया जाएगा, आप सोच लो अच्छे से। रसीद भी केवल इसलिए लिखा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे और बीच गफला ना हो, कोई अनैतिक अन्याय ना हो, तो तुम्हारे पारदर्शिता के लिए कोई रसीद दी जा सकती है तुम्हारे लिए। कितने जन फॉलो कर रही है, तो वो तैयार हो गया, मतलब निष्प्रहता से दे रहा है वो पैसा। ठीक है साहब, अच्छी भावना से बस हम दे रहे हैं और सबका अच्छा होना चाहिए, हमारे सामने अच्छा होना चाहिए, इससे बढ़िया कोई रिसीट नहीं है। ठीक है बोले। अब यह आदमी ये बैठकर सोच रहा है इतना पुण्य मिलने वाले मुझे इसके बल पर, गजब हो गया यार गजब। अभी यहाँ बैठकर वह वहाँ की इष्ट कल्पना कर रहा है। समझ में आता है? इसे कहते हैं बंध तत्व संबंधी भूल। इतनी सी बात है।
श्रेणिक यहां बैठकर क्या सोच रहा है? क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा? ओ ऐसा नहीं, यहां पर बैठकर वे वहां के फल को भोग रहे हैं। गेटिंग? अब जानते हो और एक रूल मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, जो निर्दोष ब्रह्मचर्य से यहां पर रहेगा इस भाव में, उसको गारंटी से एक पत्नी के भोग को गौण करेगा, हजारों लाखों उसको वैसे फ्री में मिलेंगे। क्या बात कर रहे यार, ये तो स्कीम अच्छी है, एक को छोड़ना और 1000 मिलेंगे। अरे बिल्कुल असंख्यात मिलेंगे, असंख्यात। ऐसा कहा सिस्टम में? बोले वहीं पर, सब वहीं पर मिलेगा तुमको। यहाँ पर अभी कुछ नहीं, 30 साल रुको यार, तुम 20 साल रुको, 20 साल के बाद ठेठ तुम वहां पर जाओगे। आप जानते हैं ना बच्चों, देवगति में कहते हैं कम से कम 32 देवांगनाएं होती है। कितनी? स्थूल कथन है ये भी। और ऊपर जाओ ना इंद्रों में और स्वर्गों में, 1000 नहीं, असंख्यात दिव्या होती है, असंख्यात। और भोगने वाला एक, सागरों की आयु और पल्लियों की आयु वाली देवियां उसको कोई अनगिनत मिलती रहती है उसको। तो कह रहे ये तो अच्छा स्कीम है। कहते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेता हूं, पैसे पर, अब्रह्म पर कंट्रोल थोड़ा करो, उसके बदले में इतना। हाँ, और रात में भोजन मत क्या करो तुम। क्या होगा साहब इससे? देखो रात में भोजन मत करो, पाप लगेगा, वो तो ठीक है, मिलेगा क्या मुझे? तुम्हें ऐसी सिस्टम बना देंगे तुम्हें भूख ही नहीं लगे। और जब भी भूख लगेगी यहाँ पर एक सेक्शन बना देंगे, यहीं से सीधा अमृत झरने लग जाओ, ऐसी सिस्टम होगी। और सबसे अच्छी चीज अमृत। चलो साहब आप कहते तो ये भी कर लेते। तो जो भी ये करने की सोच रहा है ना अभी, उसके मुंह में लार टपक रही है अगले भाव संबंधी। तो मैं कभी कभी ये कहता हूं, कितना मूर्ख है ये आदमी, हात का छोड रहा है आणि पाय त्याच्या पाठीमागे लागलाय। हाताचं सोडायचं आणि पाय त्याच्या पाठीमागे लागायचं। A bird in hand is worth 2 in bush। अभी किसने देखा यार तुम्हें वहां मिलेगा कि नहीं? अभी जो मिल रहा है भोग लो ना तुम तो और गए भी हो। तुम तो फ्यूचर की कल्पना कर करके, इंश्योरेंस मिलेगा, इतना भोगेंगे, हर हफ्ता इतना देना है, और तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे भोगेंगे, तुम थोड़ी भोगोगे उसको। तो अभी तुम ऐश कर लो ना। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? बंध तत्व संबंधी बोल मैं बता रहा हूं। अभी मैं शुभ भाव करूंगा तो क्या होगा? मतलब दर्शन विशुद्धि, और क्या है? विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर नतिचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, साधु समाधि, अरहत भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, आचार्य भक्ति, ये सब करोगे तो क्या? तो तीर्थंकर बनूंगा, ऐसा शरीर होगा, मेरी भी देश न करेगा। हाँ सब ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। अभी क्या करना बताओ? ऐसे शुभ भाव। तो यहाँ पर बैठ कर वो सोचता है, उसको मिलने कुछ नहीं वाला है, क्योंकि सब व्यक्तियों के ही ये निधियाँ मिलती है, ये सब तीर्थंकर वगैरह। तो यहाँ पर बैठकर आगामी संबंधी पूरी प्लानिंग करना, अथवा दूसरा भी एक मैं बात करता हूँ, अथवा यहाँ ये सोचना पूर्व भाव में मैंने कितना अच्छा भाव किया, तब जाकर ये सब अच्छा मिला मुझे यहाँ पर। अच्छा मतलब फिलहाल मैं अनुकूलताओं की बात कर रहा हूँ, समझ में आता है? देवशास्त्र गुरु की फिलहाल मुझे बात नहीं करनी है। शुभ भाव भी किया होगा, मैंने दान दिया होगा, तब जाकर प्रॉपर्टी मिली, तो उसकी भी अभी से उस शुभ भाव की सलूट करना जो पहले किए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इस वर्तमान सामग्री का उससे रिलेशन लगाकर इस सामग्री में भी इष्टानिष्ट बुद्धि करना, यह सब बंध तत्व संबंधी भूल के दायरे में आएगा। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति रति करे निज पद विसार। ये जो बात कही है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने बच्चों। लोग इस बंध तत्व संबंधी भूल को नहीं समझते ढंग से, इसलिए मैंने थोड़ा रुक कर अच्छी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। चरणान योग की शैली ऐसा सब कहती तो है, लेकिन चरणान योग की शैलियाँ थोड़ी स्थूल हुआ करती है। अध्यात्म के गहराई में जाने पर इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जनरली देखो बच्चों, जो बेड रिडन होता है, बेड रिडन कितने जन समझ रहे हैं? चलो अच्छा है यार, इतना तो समझना चाहिए। व्हाट इज बेड रिडन?
क्या है बेड रिडन? बिस्तर पर पड़ा। मरीज जब अंतिम समय में खटिया को टेक जाता है, दैट इज बेड रिडन, टू रीड, समझ में आता है, उससे चिपका हुआ। तो जो बेड रिडन होता है मरीज, हमारे जैन है कोई मान के चलो, उसको जब संबोधन करने जाते हैं तो संबोधन करने वाले अक्सर ये बताते हैं थोड़ा मोह छोड़ो इसका शरीर का, तो क्या होगा, तो उसे ज़रूर थोड़ी रेवड़ी बांटी जाती है। रेवड़ी सिस्टम मतलब उसे ये दिखाए जाते हैं सपने कि तुम थोड़ा ऐसे संलेखना करोगे, थोड़ा मोह छोड़ोगे शरीर के प्रति, तो तुम्हें इसके फल में, संलेखना के फल में बहुत, ये शरीर छोड़ो यार, तुम्हारा शरीर है क्या औकात का, जर्जरी शरीर, सप्त धातु वाला शरीर, नवमल बहे घिनकारी अस देह करे किमियारी, क्या है रुधिर राज मल थैली की कसवसादिते मल, ये क्या है, छोड़ो इसको। तुम्हें इसके बदले में ये, यदि तुम कपड़ा छोड़ते हो तो हम तुम्हें उसके बदले में ऐसा वैकृक शरीर देंगे जहाँ पर तुम सागरों तक भी टच नहीं आएगा, ना रोग ना कुछ, इतना डिफेक्टलेस पीस। तो तुम वहाँ की सोचो, तुम्हें अच्छा शरीर मिलेगा, लेकिन अभी तुम मोह मत करो। ये जनरली समाधि के टाइम में समझाया जाता है। किसी ने इसको गौर किया है बच्चों? कोई गया है कभी किसी के संबोधन के टाइम में, कोई बेड रिडन हो, कोई क्षपक हो और उसे संबोधन करने के लिए गया हो कोई, तो उसको मोह के निवारण के लिए बताया जाता है इस पर्याय का मोह छोड़ो, अच्छी पर्याय मिलनी है, पुराना घर जल रहा है, नया घर में जाना है, अब मत टेंशन लो। लेकिन मैं कभी कभी ये कहता हूँ, ठीक है चरणान योग की तरफ से, और उसका काम स्थूली है, चरणान योग का ऊपरी ऊपरी काम है उसका, तो उसने इस शरीर से, इस पर्याय से मोह छुड़ाने का तो काम किया। लेकिन जरा विचार करिए बच्चा, वो अनायास ही आगामी पर्याय में मोह कर बैठा, मुझे वो मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, जो आगामी भाव में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर सकता है, उसकी वर्तमान पर्याय संबंधी की इष्ट अनिष्ट कल्पना चली जाएगी क्या कहीं? अरे वो जो पर्याय है ही नहीं अपनी, उसको अपनी मान रहा, तो जो अपनी है अभी व्यवहार से भी, उसको अपनी कैसे नहीं मानेगा वो? तो वो दोष तो वैसे भी पड़ता रहेगा उसके मिथ्यात्व का। थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ का दुख मिटता दिखेगा, पुण्य भी बंधेगा, क्योंकि हाय हाय उफ तो नहीं होगी उसकी, वो तो सपने में खो गया है। लेकिन उसका मिथ्यात्व का जहाँ का तहाँ रहा, एक तो जहाँ का तहाँ रहा। इसलिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ, ये चरणान योग की ही शैलियाँ है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये रेवड़ी सिस्टम अध्यात्म में नहीं चलती है। मिलेगा मिलेगा कि तुम बात ही करने नहीं देता अध्यात्म। अध्यात्म तो यही कहता है, जब यही तुम्हारा नहीं है वर्तमान का, तुम कौन सा भविष्य तुम्हें मिलने वाला है? ना नरक की कोई तुम्हें मिलने वाली है कोई पर्याय, न स्वर्ग के पर्याय, ये पर्याय ही तुम्हारी नहीं है, तुम तो जीव हो। अध्यात्म का अप्रोच कुछ इस कदर रहता है। बंद तत्व संबंधी भूल की महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी। किसी को इसमें डाउट होगा तो पूछिए। शुभ अशुभ के बंद, शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आध्यात्मिक टोन ली है, ये सब तभी होगा जब निज पद विसार की बात होगी। और इसमें यह समझना है, शुभ और अशुभ दोनों लिए उन्होंने, मतलब पाप बंद लोगों को तो हे दिखता है, लेकिन पुण्य बंद जनरली लोगों को सुखदायक दिखता है। तो यहाँ पर दोनों को बंद का कारण जानकर दोनों को हे माना जा रहा है, शुभ भाव को भी और अशुभ भाव को भी। आश्रव तत्व संबंधी भूल इसमें समाहित है। देखो, एक तत्व संबंधी भूल कही जाएगी तो उसमें सातों तत्व संबंधी भूल आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, जो खराब है उसको अच्छा मानना, यह आश्रवबंध तत्व संबंधी भूल, राइट। अब जो खराब है उसको अच्छा मानेगा तो दूसरी गलती तो करेगा ही। कौन सी? जो अच्छा है उसे तो खराब मानेगा ही, क्योंकि वस्तु तो दो ही तुम्हारे पास। तो होगी तो उससे संबंध निर्जर मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी, लेकिन मुख्यता से कथन किया जाता है। जो स्वयं को पर रूप मानता है उसमें दूसरी तो गलती पनपेगी। कौन सी? ऊपर को स्वयं रूप तो मानेगा ही, क्योंकि दो ही घर है वहां पर। यदि अपना घर में जाना चूक जाए तो डेफिनेटली वो कहाँ घुसने वाला है?
पड़ोसी के ही घर में घुसने वाला है। ऐसे कोई 3-4 भी घर नहीं है इस मोहल्ले में। ये कौन सा मोहल्ला है बच्चों? ये प्रयोजनभूत तत्व का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में 10-20 घर है ही नहीं। एक तो मेरा घर है और एक तो पराया घर है, 2 ही घर है यहाँ पर। ऐसा नहीं समझ में आता है? ये यहाँ पर ये रहते हैं, यहाँ पर शाह रहते हैं, यहाँ पर कुलकर्णी रहते हैं, यहाँ पर शेख रहते हैं, ऐसे कोई घर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो ये एक तो मेरा घर और एक तो औरों के घर। तो अपने घर में जो नहीं घुस रहा है और फिर भी घर में घुस रहा है, तो किसके घर में घुसेगा? औरों के ही तो घुसेगा। तो एक साथ दोनों गलती करने वाला है। अपने घर में आया नहीं और दूसरे घर में चला गया, एक साथ दोनों भूले करने वाला है। ठीक उसी प्रकार जो खराब वस्तु का अच्छा मानता है वो डेफिनेटली अच्छी वस्तु को खराब मानता ही मानता है। तो जिनके एक तत्व संबंधी भूल होती है उनके साथ तो तत्व संबंधी भूल होती ही है, बट निरूपण एक तत्व की तरफ से होता है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी जीव और अजीव विलोमी है, एक दूसरों के विरोधी, और आश्रयबंध और संबंध निर्जरा मोक्ष ये एक दूसरों के विलोमी है, विरोधी है। जीव और अजीव द्रव्य रूप है, ये हम देख चुके हैं पीछे, और आश्रयबंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये पर्याय रूप है। तो पर्याय का प्रतिघात पर्याय ही तो करेगी। समझ में आता है? तो यहां पर यह कहा जा रहा है जो अशुभ भाव है ये भी बंध का कारण है, और जो बंध के फल में पैदा होगा उससे भी तुम्हारा कोई अच्छा नहीं होगा। उसमें इष्ट माना तुमने तो भी तुम गए। बहुत अच्छा छंद है परमात्मा प्रकाश का, मैंने कभी बोला होगा। पुण्येन होय विहवो। आपको पुण्य चाहिए जीवन में कि पाप चाहिए? क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। क्या बनना चाहते हो तुम वैसे विराज? सच्ची सच्ची बोल रहा है। अभी शास्त्री की बात आप फिलहाल मत करना मेरे सामने, मैं मतलब मुझे तंग मत करो ज्यादा, सीधी बात कह रहा हूँ। बोलो। इंजीनियर बनना चाहता है। कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हो? तुम्हें पता है कितनी फैकल्टीज है इंजीनियर की? शायद अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें उतने ही पता होंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इतना ही लेके बैठे होंगे। मेटलर्जिकल फील्ड पता होगी। अभी मेरे कारण तुम्हें केमिकल भी पता चल गई होगी, और कोई नई 2 5 आई होगी, पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल, ये सब पता होगी। इतना ही तो पता होगा कि और भी कुछ पता है तुम्हें? कुछ भी पता नहीं तुम्हें। अभी तुम्हें ये भी पता नहीं कि इंजीनियरिंग 50 प्रकार की जा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहते हो तुम? वैसे इलेक्ट्रिकल करना चाहते हो, ठीक है। क्या करोगे वो करके? चाहते क्या हो तुम? इंजीनियर बन गए मान के चलो, आज तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बताओ मुझे बोलो क्या चाहते हो? मतलब ठीक करना है तुम्हें स्विच वगैरह तो घर पर ही कर सकते हो। तुम्हारे घर का बिगड़ गया तो तुम्हें इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? तुम्हें घर का तो ठीक करना ही नहीं, उसके लिए तो कोई इंजीनियर भी नहीं होता। तो बनना क्यों चाहते? बोलना यार, जल्दी बोल। अरे बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे। बोलो क्यों बनना चाहते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कुछ तो बोल यार। पैसा चाहिए होगा तुम्हें, बिजनेस करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके। बिजनेस मतलब क्या? व्यस्त रहना चाहते हो। तो व्यस्त किस में रहना चाहते हो तुम? समाज सेवा में। फिर बिजनेस मतलब तो व्यस्तता होता है, बिजी, टू बी बिजी, इस व्यस्तता मतलब इलेक्ट्रिकल का खूब नॉलेज करके घर घर जाओगे, मैं ठीक करता हूँ ऐसे। तुम चाहते क्या वो तो बताओ? बिजनेस करके पैसा ही तो कमाना चाहते होंगे। पैसे के लिए सब कर रहे हो तुम, राइट? मतलब तुम्हें इंजीनियरिंग डॉक्टरी से बहुत मतलब नहीं है, तुम्हें मूल तो पैसे से मतलब है। बिना इंजीनियरिंग के यदि उतना ही पैसा कोई तुम्हें दे दे तो तुम इंजीनियरिंग करना भी छोड़ सकते हो। है ना? उतना तो बोले यार। तुम तो काय के लिए जान झोंकोगे 4 साल? मूर्ख हो क्या तुम तो पैसा ही डायरेक्ट मिल जाए तो पैसा लोगे ना? पैसा किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए पैसा? यहाँ पर डोनेशन करने के लिए तो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। गजमंतों को मैं फुलाऊंगा, इन्होंने मेरा करियर बनाया इसलिए। तुम पैसा काय के लिए चाहिए वो तो बोलो। गाड़ी बंगला ही तो लोगे तुम, पैसे से वही आता है, भोग की सामग्री आती है, ठीक है। जो योग की सामग्री वो पैसे से नहीं आती, ना पीछे आती ना कमटर आता है।
शास्त्र भी मूलतः प्राकृतिक ही हुआ करते। एनीवे, तो गाड़ी बंगला लेके तुम क्या करोगे? घूमूंगा, रहूंगा, पहनूंगा, तो उससे क्या होगा? तो तुमने जो बोला ना आगे, गाड़ी लेकर क्या करोगे, तो तुमने कहा मैं घूमूंगा। तो आचार्य देव क्या कहते, देखो, पुण्येन होई विभवो, पुण्य से परमात्मा प्रकाश अध्याय 2 छंद 62, पुण्येन होई विभवो, पुण्य से तुम्हें वैभव की प्राप्ति हो गई। विहवेन मयेन मयी मोह, और वैभव मिलोगे तो क्या करोगे? फिर मैं खूब भोगूंगा, मतलब मोह हो जाएगा तुम्हें। मयी मोहेन पुण्य पावम, और बहुत मोह करोगे, भोगोगे, तो उसका फल क्या होगा? पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? खूब गाड़ी घुमाओगे तुम 120 की स्पीड से 240, तो तुम्हें कौन सा पुण्य बंधेगा? सर्वर सिद्धि का विमान मिलेगा उससे। तुम क्या चाहते हो? पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? बोलो ना यार। तुम खूब खाओगे हलवा पापड़ी रोज, और जो भी सामग्री होगी रोज ऐश्वर्य भोगोगे, तो उसमें पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पाप बंधेगा। तो मतलब तुम सब कर रहे हो पाप करने के लिए, यही तो बात हो गई ना। और पाप का फल क्या होगा? फिर दुर्गति में चले जाओगे तुम। पुण्येन होई विभवो विहवेन मयेन मयी मोह, मोहेन पुण्य पावम ता पुण्य अम्ममाहो। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए बाबा, जो हमें पाप में पटकने देने वाला है। 5 साल का राज्य करना है आपको, फिर आपको पटक दिया जाएगा वहां पर। खूब भोगो, खूब भोगो, और फिर पटके जाओगे। कितने टाइम के लिए? सागरों तक। क्या ऑप्ट करोगे आप? तो थोड़ा संयम ही तो पालोगे आप। तो यहां पर कहा जा रहा है, पाप का फल हो अथवा पुण्य का फल हो, यह सब भी कुछ भोगने लायक नहीं है। अनशन स्वाभाविक हो अथवा उपवास के दिन मिठाई भी उतनी ही त्याज्य है जितनी कड़वी चीज है। तो यहाँ पर यह भी एक स्ट्रेस दिया जा रहा है, पुण्य भाव को, पाप भाव करो अथवा भले ही पुण्य भाव करो। पुण्य भाव से भी आपकी गति तो वही दुर्गति होनी है। अच्छी चीजें मिलेगी, ललचाओगे, अरे बल्कि खराब चीजें मिलेगी, थोड़े विरक्त होने का अभ्यास कर लोगे तुम, ये तो और दगा फटका कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी अर्थ समझना। शुभ शुभ बंद के फल मंजार, रति रति करे निज पद विसार। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों से, तो मैं बस करता हूँ अभी। 3 तत्व संबंधी भूले रही है हमारी, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मैं चाहूँगा इन्हें तीनों एक साथ सेटल होती हो रात में, तो मैं इसकी कोशिश करूँगा, क्योंकि थीम लगभग वही है। जो सुखरूप है उसे दुख रूप मानता है, और जिसे ये ख्याल में है जो दुख रूप है उसे सुख रूप मानता है, उसे ये फटाफट समझ में आएगी। वो नेचुरली जो सुख रूप है उसे दुख रूप मानता है। ठीक है, ओम नमः।